अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। जब भी आपका कुछ खाने को मन ना करे तो ये वाले चीज़ सैंडविच बनाएं। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार। बच्चों का हो या लंच बॉक्स या शाम की चाय या हो सुबह का नाश्ता, उसके लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। सबसे पहले एक बाउल लेते हैं, उसमें डाल लेते हैं 2 चम्मच दही के और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही इसमें कुटा पिसा हुआ धनिया, थोड़ी-सी ब्लैक पेपर और थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही थोड़ा-सा हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देते हैं। इसके टेस्ट को और भी चटपटा करने के लिए मैंने इसमें शामिल किया है हाफ़ टी स्पून इसमें तंदूरी मसाला और छोटा चाय वाला चम्मच जो है वो मैंने इसमें सोया सॉस और एक बड़ा चम्मच इसमें शामिल किया है सिरके का और अदरक लहसुन और का पेस्ट, साथ थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें भी मैंने शामिल कर दी थी कि जब पीसते हुए तो वो शामिल कर दिया है, वो छोटा चाय का चम्मच। अब जी यहाँ पर मैंने लिया है चिकन और इसको मैंने छोटे-छोटे पीसों में काट लिया था और अब इसको इसके साथ ही मसाले में कर देते हैं मिक्स और इसे मिक्स करने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए देते हैं रेस्ट और यहाँ पर इसको रख देते हैं और यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं कंप्लीट। अब हम पैन को ऊपर रख देते हैं, फ्लेम को ऑन कर देते हैं और 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करते हैं ऑयल के और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा और जो मैरिनेट किया हुआ चिकन वो शामिल कर देते हैं फ्राई पैन में और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं और जो मसाला प्याले में लगा रह गया था अब उसमें थोड़ा-सा पानी डालते हैं और उसको भी मसाले को पैन में डाल देते हैं क्योंकि हमने इसे ज़ाया नहीं करना, चटपटा बनाना है और थोड़ा-सा और पानी ऐड करके इसको मिक्स करते हैं। करने के बाद इसे कर देते हैं कवर 10 मिनट के लिए। जी, ये मैं लेके आई थी बेकरी से एक शीरमार और आप इसे बड़े साइज़ की ब्रेड भी कह सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये ओवन में भी बना सकते हैं और ब्रेड से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और एकदम लाजवाब रेसिपी बन के रेडी होती है। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। तेज़ किसी भी छुरी से या कोई भी कटर है आपके पास उससे कर लें और इसको राउंड राउंड घुमाते जाएँ और आसानी से ये 2 टुकड़े इसके हो जाएंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये अच्छी सी कटिंग हो गई है। अब इसमें हम डालते हैं ऊपर मेयोनीज़। ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने मेयोनीज़ दोनों साइडों पे लगा दी है। इससे बड़ा ही क्रीमी टेस्ट आएगा और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून मैंने शामिल कर दिया है केचप का और इसको और भी मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चिली सॉस ली है और उसको भी इसमें 1 टीस्पून के करीब दोनों साइडों पर शामिल कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर ही मिक्स करूँगी, आप ऐसे करें। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो एक कटोरी में सारी चीज़ें डालें और मिक्स करें और इसके ऊपर लगा दें। ये जी मैंने नाइफ़ चम्मच किसी के साथ भी ये इजी से मिक्स हो जाती है। मैंने यहाँ पर छुरी ली है, इसी के साथ मैंने इसको डबल रोटी के ऊपर ही मिक्स कर लिया है। ये जी दोनों साइडें हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ चिकन चेक करते हैं कि चिकन कहाँ तक हमारा पहुँचा है। यहाँ पे जी 10 मिनट हो गए हैं। चिकन में बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इसके पानी को तेज़ आंच करके अब हम कर लेते हैं ड्राई। जी, अब हम इसे फिर से 2 मिनट के लिए कवर करते हैं। चटपटी सी यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं फिलिंग जो ब्रेड के अंदर करनी है। ये आप देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक बड़ा प्याज जो मैंने मोटा-मोटा काट लिया था और इसको इसके अंदर डालेंगे तो इसके खुद ही खुद ही खुल जाएंगे। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। पानी ड्राई करने के बाद जब चिकन का पानी ड्राई हो जाए तो फिर इसको प्याज ज़्यादा नहीं करना क्योंकि प्याज़ों को हमें ऐसे ही रखना है ताकि नज़र आए। बस इसको ज़रा सा सॉफ्ट करना है। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारी बड़ी मज़ेदार चटपटी सी फिलिंग हो गई है रेडी। अब हम इसे उतार लेते हैं और ब्रेड के ऊपर लगा देते हैं जिसके ऊपर हमने मेयोनीज़, केचप और चिली सॉस लगाई थी। जी, अब ये सारी मैं ब्रेड के ऊपर फिलिंग लगा देती हूँ और ऊपर से मैं काट के लगा रही हूँ इसके ऊपर टमाटर। टमाटर मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि मैं अक्सर सलाद में टमाटर ज़रूर डालती हूँ। अब जी ये मेरे पास चीज़ के पैकेट पड़े हुए थे, वो मैं डाल देती हूँ
आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है। और ऊपर से इसको कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद ज़रा सा प्रेस करते हैं और ऊपर से मक्खन या ऑयल से ग्रीस कर लें। इससे बड़ी अच्छी लुक आएगी। सैंडविच को हमने ऊपर से लगा दिया ऑयल। अब फिर से हम इसके ऊपर लगाते हैं ये चीज़ स्लाइस। यहाँ पर जी मैंने 2 लगाए हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है, आप बगैर चीज़ के भी ये बना सकते हैं। जी, अब मैंने तमाम चीज़ लगा दी है स्लाइस चीज़ के ऊपर और ऊपर से रख देते हैं टमाटर और थोड़ी-सी इसके ऊपर डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। जी, ऊपर से हमने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी है। अब मैं इसे बेक कर रही हूँ एयर फ्राई में। इसे सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसे बेक करूँगी और बड़े एहतियात के साथ इसको इसमें रख देते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो सादा ओवन है उसमें भी इसको चीज़ को मेल्ट कर सकते हैं। नहीं तो एक पतीला लें और उसके ऊपर एक जाली रखें और जाली रखने के बाद उसको इसके ऊपर रख दें और ऊपर से ढाँप दें। ये भी तरीका बेस्ट है। इसे मैं सिर्फ 7 मिनट के लिए बेक किया है। ये देखिए जी कितना अच्छा बन के हो गया है। यहाँ पे हमारा सैंडविच रेडी। अब हम ट्राई करते हैं ये कैसा बना है। लाजवाब हमारा मज़ेदार चिकन चीज़ सैंडविच हो गया है रेडी, जो खाने में इतना मज़े का है कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो आज की मज़ेदार चिकन सैंडविच चीज़ की रेसिपी आपको पसंद आई होगी यकीनन। मैं यहाँ पर चेक करती हूँ, आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बन के रेडी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।